अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। एक छोटी सी खुशखबरी है जी कि पाकिस्तान में अगर आप मोबाइल लेके जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पर कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा। और दूसरा इसी से रिलेटेड एक तंबाकू शेयर किया जा रहा है कि पीटीए ने जी मोबाइल के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया है ओवरसीज़ के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, यानी जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस जाते हैं या दूसरे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान जाते हैं, दूसरे मुल्कों के लोग पाकिस्तान जाते हैं। तो ख़बर जो है वो इस तरह से है कि आज 29 अक्टूबर है और दिन है आज हफ्ते का। बाकी पीटीए की तरफ से किसी किस्म का कोई टैक्स माफ़ नहीं किया गया और ना ही ये पीटीए के अंडर आता है। टैक्सेस जो हैं वो एफबीआर ने लगाने हैं और उन्होंने वसूल करने हैं। पीटीओ एक कह लें एक अथॉरिटी है, एक डिपार्टमेंट है, एक इदारा है जो सर्विसेज मुहैया करता है बाकी गवर्नमेंट इदारों को या गवर्नमेंट को कह लें, ठीक है जी। तो पीटीए की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन दी गई है वो ये है कि पहले पाकिस्तान में बगैर रजिस्ट्रेशन के मोबाइल चलने की मियाद जो है 2 महीने थी, 60 दिन थी। अब वो डबल कर दी गई है। और ये भी अभी की बात नहीं चल रही, पीटीए ने और गवर्नमेंट के बाकी इदारों ने अवाम की रिक्वेस्ट पर जो है इसको डबल किया था और मार्च में ये इम्प्लीमेंट करना था रूल, लेकिन नहीं हुआ। अब जो है अक्टूबर में आके इसकी कंफर्मेशन कर दी गई है कि अब से ऑनवर्ड जितने भी लोग पाकिस्तान जाएंगे उनका मोबाइल 2 की बजाय 4 महीने चलेगा, यानी 120 दिन तक उनका मोबाइल पाकिस्तान में बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर टैक्सेस के चलता रहेगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट होगा। ठीक है जी। और दूसरा क्या है कि टैक्सेस के हवाले से जो तंबाकू चलाया जा रहा है कि जी टैक्स पीटीए ने ख़त्म कर दिए हैं, तो टैक्स वैक्स जो है किसी किस्म का ख़त्म नहीं किया गया। अगर आपने पाकिस्तान में मोबाइल अल्लाह चलाना है, हमेशा के लिए चलाना है, तो भी आपको पीटीए से रजिस्टर करने के बाद, टैक्सेस अदा करने के बाद इजाज़त होगी, वरना 120 दिन के बाद वो मोबाइल ऑटोमेटिकली सिम चलना बंद हो जाएगी, मोबाइल तो चलता रहेगा अगर सेहतमंद है तो। ठीक है। सो ये सीन है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान बदतमीज़ी किया जाता है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हम बड़ी कोशिश करते हैं कि चलो असीम को तंबाकू चढ़ाना बेचिए, लेकिन नहीं, मन नहीं करता है, हमारा ज़मीर इजाज़त नहीं था। लेकिन मुर्दा ज़मीर, बल्कि कह लेंगे कि मुर्दा लोग ही ये काम, यानी इंसान तो नहीं करता। ठीक है। इंसान के बच्चे तो बड़े अल्लाह ताला ने अक्लमंद मासूम बनाए हैं, लेकिन जो शैतानी है ना, शैतान के जो चेले हैं वो ये काम करते हैं। अब देखें अरशद शरीफ शहीद, उनकी वफ़ात को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ हुआ। सियासत को ले लें, मज़हब को ले लें, छोड़ें और सब कुछ छोड़ दें। आप किसी के साथ ज़्यादती हो जाए तो लोग क्या कुछ नहीं करते। यानी एक बंदा अपनी इज़्ज़त गँवा रहा है और दुनिया जो है उसकी इज़्ज़त बेच कर जो है वो व्यूज़ ले रही है, अपना नाम बना रही है। यानी इज़्ज़त ही कह लो एक किस्म की। एक की इज़्ज़त जा रही है, दूसरा उसको शेयर करके इज़्ज़त बना रहा है अपनी। सो लानत और दोस्त उन उन तमाम लोगों पर जो इस तरह की हरकत करते हैं, और उन लोगों पर भी जो इन्फॉर्मेशन जो है इंतहाई सस्पेंस में डाल के देते हैं। प्लीज़ लोग हमें कहते हैं अच्छा टॉपिक जो है ना दूसरी तरफ चला गया, चलें थोड़ा सा बता देते हैं। लोग हमें कहते हैं वीडियो का कमेंट का रिप्लाई क्यों करते हैं। भैया यूट्यूब से मुझे पैसे आते हैं, और जो लोग यूट्यूब पर कमेंट करते हैं मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि वो जो भी इन्फॉर्मेटिव कमेंट होता है उसका रिप्लाई करूँ, ताकि जिसको जो जानना है उस तक पहुँच जाए। और मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे फ़ेम चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसे आ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो है काम करता हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाईजान फ़ायदा किए। ठीक है ना? तो बहती गंगा में हम हाथ नहीं धोना चाहते। हम न्यूज़ शेयर करते हैं और न्यूज़ के नीचे किसी का कमेंट आएगा जिसकी उसको ज़रूरत है जानने की, वो हम हर हाल में रिप्लाई करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला खैर कंटिन्यू करेंगे। बेशक वो टेक्स्ट में रिप्लाई करें या वीडियोज़ में, आपको पता है कि हमारा रिप्लाई नीचे होता है हर वीडियो की कमेंट्स के ऊपर। कैसा भी कमेंट हो उनका ऊपर रिप्लाई करते हैं। बहुत नेगेटिव जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।